अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वदूद मुश्ताक और आप दुआ के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ मौजूद हैं, जहां मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोस के ज़रिए इतलात फ़राहम करता हूं ताकि आप अगर बरतानिया आना चाहते हैं तो आपको इमिग्रेशन के बारे में मालूमात आपको फ़राहम की जा सकें। तो इससे पहले दोस्तों, मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोस के ज़रिए बताता रहा हूँ कि बरतानिया आने के लिए ऐसे वीज़े की ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसके तहत आपको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको COS यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में मैं मुख्तलिफ 7 कैटेगरीज़ के बारे में मैंने आपको जो बताया था कि टोटल 7 कैटेगरीज़ हैं जिसके लिए जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, ना ही COS की ज़रूरत है। तो उसमें मैंने 5 कैटेगरीज़ आज इससे पहले आपको 5 कैटेगरीज़ का मैंने ज़िक्र कर दिया था। आज मैं आपको अपनी उस कैटेगरी के सिलसिले में आखिरी कैटेगरी का ज़िक्र करूँगा और वो है एंसेस्ट्री वीज़ा। एंसेस्ट्री वीज़े का मतलब ये है कि अगर आपके आबाओ अजदाद बरतानिया में पैदा हुए थे, आप उनकी हकीकी औलाद हैं और अगर आप अडॉप्ट भी किए गए हैं, तब भी आप इस वीज़े स्कीम के तहत आप अपने अप्लाई कर सकते हैं और आप अहल हैं। अगर आप सौतीले हैं और सौतीली औलाद हैं और आपके आबाओ अजदाद जो थे वो सौतीले थे, तो फिर आप इस कैटेगरी के तहत आप अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। इब्तदाई तौर पर यह वीज़ा आपको 5 साल के लिए जारी किया जाएगा, जिसकी फ़ीस 637 पाउंड है और हेल्थ सरचार्ज वही जो रूटीन के हैं 624 पाउंड है। तो इसके अलावा आपको अपना जेब खर्च जो है वो साबित करना पड़ेगा कि आपके पास एक सफिशेंट रकम मौजूद है ताकि आप बरतानिया रहकर जो है वो अपने अखराजात बर्दाश्त कर सकें। और उसके साथ साथ आपको अपनी इस रज़ामंदी को भी ज़ाहिर करना पड़ेगा कि आप बरतानिया काम के लिए आना चाह रहे हैं और आप यहाँ पर रहकर काम कर सकते हैं। 5 साल की जब ये मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको स्विच ओवर करने की या किसी और कैटेगरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बराह रास्त ILR यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे जा सकते हैं और फिर आप शहरियत के रूट पर जा सकते हैं ताकि आपको 6 या 7 साल के बाद आप शहरियत के लिए अप्लाई कर लें। इस वीज़े के तहत आप बरतानिया में रहते हुए तालीम हासिल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। वीज़ा की ये कैटेगरी तब्दील नहीं होगी, ना ही इसमें तोसी होगी। अलबत्ता आप बराह रास्त ILR यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे जा सकते हैं और उसके बाद आप बरतानवी शहरियत के रूट पर जा सकते हैं। वीज़ा की इस कैटेगरी को हासिल करने के लिए आपको दौलत मुश्तरका के 56 ममालिक में से किसी एक मुल्क का शहरी होना ज़रूरी है और उनमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और इस तरह के ममालिक शामिल हैं। ताम अफ़गानिस्तान इसमें शामिल नहीं है। अफ्रीका और एशिया के कई और ममालिक शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई यूरोपीय ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक भी शामिल हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि इस वीज़ा की कैटेगरी के लिए आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए और आप अपनी फैमिली भी साथ ला सकते हैं। बरतानिया आकर आपको अपने काम के बारे में अपनी रजामंदी जो है वो जाहिर करनी पड़ेगी, बल्कि आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, जो 7 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं उसमें आखिरी और 7वीं कैटेगरी है वो है इंडियन यंग प्रोफेशनल्स की। चूँकि हमारे कुछ फॉलोअर्स इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके हमें मैसेज मिलते रहते हैं, तो दोस्तों जो इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत इस वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए और उनकी अहलियत जो है वो इसी वेबसाइट में दी गई है, जो वो ख़ुद भी जो इसका मुताला कर सकते हैं। और मैं अपनी इस वीडियो में इस वेबसाइट पर जो होम ऑफिस की वेबसाइट है और उसके साथ उनकी तफसीलात जो है वो अपनी स्क्रीन पर भी शेयर करूँगा। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आप इस्तिफ़ादा ज़रूर हासिल करेंगे और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम की जा सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।